हेलो बच्चों, कैसे हो आप? चलो आज एक नई कहानी सुनेंगे। कौन सी कहानी सुनेंगे आज? हाँ, दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी। सुनी तो होगी, नहीं सुनी कोई बात नहीं, आज सुन लेते हैं। चलो चलो चलो, सबसे पहले आप सब लोग अपनी आईज क्लोज करके आराम से बेड पर लेट जाओ। हो गया? परफेक्ट। तो एक बार की बात है, एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी उन दो बिल्लियों में। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती थी। एक दिन उन दोनों बिल्लियों ने सोचा कि चलो 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 एक काम करते हैं, दूर वो जो घर दिखता है जंगल से, वहां जाएंगे और फटाफट कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आएंगे। वो दोनों बिल्लियां धीरे धीरे मस्ती मारते हुए उस घर तक पहुंची। तभी उन्हें कुछ आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि अरे अरे अरे, ये कैसी आवाज है, भागो भागो भागो। पर उन्हें क्या पता था, ये तो कोई इंसान था उस घर में जो उन्हीं के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बना रहा था घर के अंदर घुसने के लिए। भाई, तभी एक इंसान ने धीरे से खिड़की खोली और कहा, ओहो कितनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ से। और दोनों बिल्लियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस पड़ी और बोली, अरे इस इंसान को पता ही नहीं कि अब हम इस किचन में घुस जाएंगे और फटाफट सब कुछ सफाचट कर देंगे। तो दोनों बिल्लियों ने ये प्लान बनाया कि जैसे ही ये इंसान दूसरे कमरे में जाएगा, हम फटाफट जाके कुछ खाने को ले आएंगे। और वो मौका भी आ गया। दोनों बिल्लियां घर के किचन में घुस के ढूंढने लगी, अरे हम क्या खाएं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तभी उन्हें एक छोटा सा डब्बा मिला। और बच्चों, उस डब्बे में क्या था पता है? उस डब्बे में थी रोटी, एक गोल रोटी। पर ये क्या, उसमें तो एक ही रोटी थी। चलो कोई बात नहीं, बिल्लियों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक रोटी उठाएंगे और हम उसी में ही मजे करेंगे। उन्होंने फटाफट वो रोटी उठाई और जंगल की तरफ भग से भाग गई। जंगल में पहुंच के अब वो दुविधा में पड़ गई। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम ये रोटी खाएं कैसे। ये तो एक रोटी है गोल वाली, और हम आधा आधा करके खा सकते हैं, लेकिन इसे आधा आधा करेगा कौन? उनकी ये सारी बातें पेड़ पर बैठा एक बहुत ही चतुर बंदर सुन रहा था। तो बंदर ने सोचा, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं ऐसा क्या करूं कि ये रोटी मुझे मिल जाए। बंदर ने सोचा, चलो पहले नीचे जाके उनसे बात करता हूँ। बंदर पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरा। बिल्लियां डर गई और बिल्लियां भागने ही वाली थी। तभी बंदर ने बोला, अरे रुको 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 रुको, मैं यहाँ तुम्हारी रोटी खाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। मुझे पता है कि आप दोनों ये चाहती हो कि आधी आधी रोटी हो जाए, ताकि आप भी ये रोटी खा लो और तुम भी ये रोटी खा लो। तो बिल्लियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, बात तो ये सही कर रहा है, चलो ठीक है बात कर ही लेते हैं। तो बंदर ने बोला, मैं तो यहाँ सिर्फ इस समाधान देने आया हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं रोटी को आधा कर देता हूँ और आधी रोटी तुमको दे दूंगा, आधी रोटी तुमको दे दूंगा।
तो बिल्लियाँ खुश हो गई। चलो ठीक है, कोई तो है जो हमारी रोटी को आधा आधा करेगा। बिल्लियाँ मान गई। तो बंदर ने क्या किया, रोटी को आधा आधा किया और एक रोटी एक बिल्ली को दी और दूसरी रोटी दूसरी बिल्ली को। तभी एक बिल्ली बहुत जोर से चिल्लाई, बोली, अरे रुको 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 रुको, ये क्या, मेरी रोटी छोटी और उसकी रोटी बड़ी? ये तो सही नहीं है, मुझे और दूसरी वाली बिल्ली को बराबर की रोटी मिलनी चाहिए। तो बंदर ने कहा, ओह, अरे रे 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 रे, परेशान मत हो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई। चलो मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। और उसने फटाफट से वो रोटी उठाई जो बड़ी थी और उसमें से थोड़ी रोटी कट करके खा ली और वो रोटी दूसरी बिल्ली को दे दी। बिल्ली को लगा चलो ठीक है, लगता है रोटी बराबर बराबर हो गई। तभी जिस बिल्ली की रोटी बंदर ने खाई थी वो बिल्ली बोली, अरे रे रुको 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 रुको, मेरी रोटी भी अब छोटी हो गई, वो देखो उसकी रोटी बड़ी है। तो बंदर ने कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी रोटी उसकी कट कर लेता हूँ। ऐसे करते करते रोटियां छोटी होती गई, बंदर खाता गया, रोटियां छोटी होती गई, बंदर खाता गया और मन ही मन सोचता रहा, अरे वाह, आज तो रोटी भी खा रहा हूँ और पेट भी भर रहा है और मजा भी आ रहा है इन बिल्लियों को बुद्धू बनाते समय। ऐसे करते करते बंदर ने सारी रोटी खत्म कर दी और जैसे ही बंदर ने सारी रोटी खत्म की, पता है क्या हुआ, बंदर भाग गया और बिल्लियां रोती रह गई। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी रोटी खत्म हो गई है। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे रोटी खत्म, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हम तो बुद्धू बन गए थे इस बंदर से। तो कैसी लगी बच्चों ये वाली स्टोरी? बंदर बहुत चतुर था, लेकिन एक ही बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी दूसरे को ऐसा मौका मत देना कि वो तुम्हें बेवकूफ बना जाए। चलो अब हम सो जाते हैं, सोने का समय हो चुका है। ओके, हम कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी प्यारी और बहुत ही मजेदार कहानी के साथ। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।